नमस्कार दोस्तों, स्वागत वंदन अभिनंदन आप सब लोगों का एक नए वीडियो में। अभी तो खासकर दिसंबर का महीना आ गया है और अभी जो बात करेंगे हम तो किस तरह से आप अपनी पैदावारी जो खेत की है आम की फसल की ले सकते हैं और अच्छे से ले सकें। और अभी अभी जो नए हमारे फूल आने वाले हैं उसके पहले क्या प्रिपरेशन आप करेंगे तो बहुत अच्छी पैदावारी होगी, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं थोड़ा सा एक प्रॉब्लम की बात करूंगा दोस्तों। पिछले 3-4 सालों से कंटिन्यूअस जैसा मैंने लगातार पैदावारी ली है और आम के पेड़ के सारे जितने भी है मैंने देख रेख किया है। इस बारे में मुझे थोड़ा सा एक नया किस्म का एक जो रोग है उसका पता चला है। तो उस रोग को मैं किस तरह से डील कर रहा हूँ और आपको भी किस तरह से डील करनी है पैदावारी के पहले, क्योंकि ये जो है एक तो नया है हमारे लिए और होने के लिए एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे इस बागीचे पे या हमारे गांव में ये पहला प्रॉब्लम है। और किस तरह से मैं इसको डील कर रहा हूँ और आपको भी किस तरह से डील करनी है इसके बारे में थोड़ा सा मैं गाइड करना चाहूँगा। और इसका जो है एक थोड़ा सा इस बार नमी या फिर जो मॉइस्चर है वो लंबे समय तक रहा है, ह्यूमिड कंडीशन भी काफ़ी रही है इस 2 महीने के अंतराल में, तो ये एक पॉइंट है इस रोग के लिए। तो ये एक नॉर्मल कॉमन फफूंदी का प्रॉब्लम है, तो इसको मैं दिखाता हूँ। आज इसके बारे में अपन बात करेंगे और वीडियो के लास्ट में मैं बताऊँगा आप किस तरह से फूल आने के पहले आप 2 बार ज़रूर स्प्रे करें उस दवाई का, ताकि आपको अच्छी पैदावारी मिले। तो पहले जो प्रॉब्लम है वो बताता हूँ मैं आपको। आप देखिए किस तरह से अभी पत्ते में दिखाता हूँ आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। ये एक सिम्टम दिख रहा है दोस्तों। इस बार इस तरह से पत्तियाँ के ऊपर इस तरह से काली परत चढ़ रही है और इस तरह से नीचे इसके पत्ते प्रीमैच्योर पत्ते जो हैं वो गिर जा रहे हैं, मतलब जो उम्र होनी चाहिए उनकी एक्चुअल पत्ते की उसके पहले ही ये गिर जा रहे हैं। और आपको पहले दिखा देता हूँ इसके बारे में बताने के पहले, ये इसके पीछे पत्ते के पीछे ये दिख रहा है ना, इस तरह से वाइट वाइट का इसका ये हो धब्बे धब्बे हैं पूरे। और इस तरह से वाइट वाइट धब्बे हो जा रहे हैं और ये जैसे स्टार्ट होता है पेड़ पे लगना तो विद इन 7 to 10 डेज ये पूरे बागीचे में फैल जा रहे हैं और इस तरह से ये काली परत बिछ जा रही है पूरी पत्ते के ऊपर। तो दोस्तों ये जो चीज़ है ये इसके बारे में मैंने काफ़ी पता किया और सर्च वगैरह किया है, मैंने डिस्कस भी किया लोगों से। तो मुझे पता चला ये सूटी मोल्ड कहा जाता है इसको, काली फफूंदी करके हमारे हिंदी में इसको कहा जाता है। और ये एक नॉर्मल फंगस है जो कि आप नहीं सोचे हैं कभी ऐसी वैसी जगह पे ये पाया जाता है। ये बहुत आयत में सब जगह लगभग पाया जाता है, पत्थर पे, पार्क के ब्रांच पे, इवन आपके कार में जहाँ भी ह्यूमिड कंडीशन है ये पाया जाता है ये वाला फफूंद। अब आपके बगीचे में देखने वाली बात यह है कि यदि आपके बगीचे में आपको लगे कि कीट पतंगों या फिर हॉपर्स का कुछ प्रकोप है या जगह जगह दिख रहे हैं कॉमनली, तो ये मेन रीज़न है या चींटियाँ इनकी मेन रीज़न है जो इसको लेके इस तरह से पत्ते में आते हैं। हॉपर्स क्या करता है आपको दिखाता हूँ। ये जो है कीट आते हैं यहाँ पे, इसके बाद बैठते हैं, इसका रस चूसते हैं और उसके बाद ये हनी ड्यू कहा जाता है इसको, ये छोड़ के जाते हैं उनका अपशिष्ट। तो जो बाकी कीट पतंगे और नॉर्मल जो बाकी चीज़ें हैं छोटी छोटी जैसे चींटियाँ हैं या अन्य इसके कीट पतंगे हैं, वो इस पे जो सुगरी पार्ट है या जो मीठा वालापन है, मीठापन है, इसको चूसते हैं। चूस के ये यहाँ से फिर दूसरे पत्तियों या फिर दूसरे पेड़ पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे फंगस डेवलप होता है और ये इसके थ्रू ये पूरे पत्तियों और उसके बाद ये क्या है झड़ता भी है, इस तरह से उड़ता भी है हवा में। तो ये क्या है बाय एयर भी दूसरे पौधों पे पहुंच जाता है और वहाँ इसकी ग्रोथ होती है। तो ये होने के लिए एक कॉमन प्रॉब्लम है
लेकिन थोड़ा सा यदि आप निराकरण नहीं करेंगे तो इसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। अब होता ये है दोस्तों कि ये जब पूरी तरह से पत्ते को कवर कर लेता है तो एक तो प्री मैच्योर डेथ हो जाती है पत्तों की, तो मतलब पेड़ की ग्रोथ उसकी रुक जाएगी या इफ़ेक्ट होगी। दूसरी, इसमें प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, ये पत्तियां जो भोजन बनाती हैं सूर्य प्रकाश से, वो एकदम हाईली इफेक्टेड रहता है। तो पेड़ की जो ग्रोथ है ना, वो अंदर से भी कमज़ोर होगी और पैदावारी में भी फ़र्क पड़ती है। दूसरा, इसमें जो गैस एक्सचेंज होता है, मतलब पत्तियां जो एब्जॉर्ब करती हैं या प्रकाश संश्लेषण के थ्रू जो गैस होती है वो इसके थ्रू निकलती है, वो एकदम हाईली अफेक्टेड होती है। तो कुल मिला के बोलना ये है कि पेड़ का आपका ग्रोथ भी कम होगा, पत्तियां भी जल्दी ख़त्म होगी और फूल और फल की पैदावारी, फल में जो यदि आप जूस वाला किस्म लगाए हैं आम का, जिसमें आपको पल्प वगैरह ज़्यादा निकलता है या जूसी का आम आता है, उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है इसका सूटी मोल्ड का। उसमें जूस की जो क्वालिटी है वो डाउन होती है। ये चीज़ रिमाइंड करके रखेंगे, जूस की जो क्वालिटी है सूटी मोल्ड में अच्छे से डाउन होती है, तो ये होने देना नहीं है। निराकरण भी एकदम आसान है इसका। सबसे पहला, पेड़ छोटा है तो आप वॉश कर सकते हैं प्रेशर के थ्रू, या नॉर्मल हमारा सोप है, डिटर्जेंट है, या बर्तन धोने का साबुन है, या निरमा पाउडर है, उसको भी कम क्वांटिटी में, कम मात्रा में घोल के ज़्यादा पानी में आप स्प्रे करेंगे तो ये फंगस दूर हो जाता है। लेकिन फंगस के अलावा जो मेन इसके कारण है फैलाने वाले, चींटियाँ हैं और जितने भी इंसेक्टिसाइड्स हैं, हॉपर है या कीट पतंगे हैं, उनके लिए आपको इंसेक्टिसाइड का यूज़ करना पड़ेगा इसमें। अब वो आप ऑर्गेनिक मेथड से करें या इनऑर्गेनिक मेथड से। तो बोलने का मतलब ये है, फफूंद को ख़त्म करने के लिए सबसे पहला उपाय आप नॉर्मल जो वॉश के थ्रू या फिर हमारा जो निरमा वगैरह का जो बताया था डिश वॉशर का है, उसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, फफूंदी नाशक डाइमेथोएट है या माइकोनेजॉल है, हेक्साकोनेजॉल है, या भी जो भी फंगीसाइड्स हैं उसका स्प्रे करें। उसके साथ साथ इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर करें, ताकि ये जो फैलाने वाली कीटे हैं इस फफूंद के एक पेड़ से दूसरी पेड़ पे, चींटियाँ हैं या फिर जो भी हैं, वो दूर हो सकते हैं। अब कौन सा इंसेक्टिसाइड यूज़ करना है आपको चलिए बताता हूँ। तो दोस्तों, एक जो स्प्रे रहेगा वो फंगीसाइड का रहेगा, तो एंटी फंगल जो भी आपको दवाई मिलती है उसका यूज़ करें। और मैंने जो यूज़ किया है ये एक इंसेक्टिसाइड है, ये देख लीजिए, ये प्रोपेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% EC इंसेक्टिसाइड से, इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंसेक्टिसाइड आपको मिलेंगे कॉन्टैक्ट या फिर सिस्टमेटिक, वो भी काफ़ी इससे ज़्यादा प्रभावी होते हैं, उनका असर भी थोड़े कुछ दिन लंबे तक रहता है, तो उसका भी स्प्रे ज़रूर करें। इसको ये नहीं मिलता तो वो ज़रूर इस्तेमाल करें, जिसमें आपको इंसेक्टिसाइड विथ अपना सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड विथ कॉन्टैक्ट रहेगा, वो कॉन्टैक्ट भी काम करता है। तो जो स्पर्श टच भी होते हैं वो भी ख़त्म होते हैं, और थोड़ा असर ज़्यादा रहता है तो लंबे टाइम तक वो ख़त्म होते हैं। और एक जो चीज़ ये इसका जो यूज़ करना है, ये 50 ml यूज़ करना है आपको 1 लीटर में, 40 से 50 ml, सॉरी 1 लीटर नहीं, 1 स्पेयर पानी में, 1 स्पेयर पानी में जो कि 10 या 15 लीटर का रहता है, उसमें 40 से 50 ml आपको यूज़ करना है। और स्प्रे ये एक बार करेंगे और 15 दिन के बाद एक और स्प्रे करिएगा ज़रूर, तो वो ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अब दोस्तों, एक जो चीज़ मैं बता रहा था आपको, ये तो एक प्रॉब्लम था जो कॉमन, मैंने इसका क्यूरेशन किया है और अभी भी ये प्रोसेस चल रहा है। और इसके अलावा चूँकि नई पैदावारी आने वाली है, इसलिए अभी 15 से 20 दिन है अपने पास नए फूल आने में हमारे एरिया में। तो मैंने एक बार स्प्रे कर चुका है, जो मैंने बताया था आपको, जैसे मॉल फॉर्मेशन है या और जो दूसरी जो बीमारियां हैं, गुच्छ रोग है जिसको मॉल फॉर्मेशन भी कहा जाता है, या डाईबैक है, या जिस तरह से देखिए ये इस तरह से ये जो पेड़ दिखा रहा हूँ आपको, पूरी तरह से एकदम साफ, नीट एंड क्लीन है। हमने इसमें एक्चुअली 2 बार स्प्रे कर चुका है। इसके लिए आपको जैसे कीट पतंगे के अलावा जैसे मकड़ी का रहता है, जाला वाला बना रहता है, या फिर मॉल फॉर्मेशन या डाईबैक ऐसा कुछ है, तो उसके लिए मैंने बताया था आपको लेमडा साइलोथ्रिन 4.9% EC का आप 2 बार 15 दिन के अंतराल में, और अभी टाइम कम है तो आप 10 दिन के अंतराल में भी इसको स्प्रे कर दीजिएगा। फूल आने के बाद आपको स्प्रे करना नहीं है, उस समय फिर परागण की क्रिया या फिर मधुमक्खी जो छोटे छोटे कीट पतंगे आते हैं, पैदावारी बढ़ाते हैं उसमें, वो चीज़ के होने के पहले आपको ये स्प्रे करना है। तो देख लीजिए किस तरह से ये नीट क्लीन दिख रहा है आपको, ये बागीचा, ये पेड़ भी देख लीजिए, ये हमने स्प्रे किया है इसका,
काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इस बार। तो इंतज़ार है पैदावारी का, देखते हैं क्या होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और जानकारी पसंद आई होगी। आप यूज़ करें और आपको लगेगा कुछ और तो बिल्कुल कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।